कि वो आइंदा 25 दिसंबर को होने वाले इंतखाबात में जो सरगोदा जिमखाना के हैं, रऊफुर रहमान साहब और मुझ नाचीज को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाएंगे। दूसरी बात ये रही कि आज के हमारे जिन अहबाब ने हमारे लिए तकरीब का एहतमाम किया है, मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि इनके साथ हमारे तमाम ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे इंशाअल्लाह। मैं रऊफुर रहमान साहब को बुलाने से पहले हमारे ग्रुप के लीडर्स जिन्होंने हमें इकट्ठा करने में एक अहम किरदार अदा किया है, उनका जिक्र भी करना चाहूंगा। जनाब लियाकत वड़ाइच साहब, जनाब खालिक इकराम बाजवा साहब, जनाब अब्दुल्ला मुमताज वड़ाइच साहब, जनाब साकिब अकरम ढूंढा साहब और इस तरह के बहुत सारे भाइयों ने बहुत फरादिली और बड़ेपन का मुजाहरा किया और उसकी वजह से हमें रऊफुर रहमान साहब जैसे एक उम्दा शख्सियत को सेक्रेटरी का उम्मीदवार बनाने में मदद मिली। मैं जनाब रऊफुर रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। रऊफुर रहमान साहब उम्मीदवार बाय सेक्रेटरी जनरल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं दिल की यथा गहराइयों से बेहद ममनून हूँ मेरे छोटे भाई, मेरे बहुत ही प्यारे भाई शेरी बखर, अजहर बाजवा। ये इन्होंने हमेशा की तरह, पहले भी ये जैसे करते हैं ये हमेशा हैरान ही करते हैं, आज फिर इन्होंने हैरान कर दी है। बहुत खूबसूरत तकरीब और बहुत ही प्यारे लोग। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं वो कम है। मेरे लिए अब जीत हार मानी नहीं रखती। मेरे लिए ये जो दोस्त मेरे सामने बैठे हैं, मेरे भाई, इंतहाई ऑनरेबल लोग, इंतहाई खूबसूरत लोग, ये मेरे लिए, मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से कह रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। इनकी दी हुई ये इज्जत मुझे हमेशा याद रहेगी। बाकी अब थोड़ी सी बात इलेक्शन पे भी करते हैं। इलेक्शन हम नहीं लड़ना चाहते थे, इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं करना चाहते थे, इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहते थे बिल्कुल। इस सिलसिले में हमारे कुछ बुजुर्ग दोस्तों ने, बड़े भाइयों ने को पिछले 1.5-2 महीने से बहुत कोशिश की कि हम लोग एक ऐसे प्रोसेस में ना जाएं जिससे बहुत दूरियां पैदा होती हैं, एक दूसरे के रिश्ते हैं। बहुत जाहिर है कि हम लोग एक शहर में रहते हैं, बहुत करीबी ताल्लुकात हैं हमारे सबके। उसके लिए हमने बहुत एफर्ट की, हर दरवाजे पे गए, हर बंदे के पास गए, हर ग्रुप के पास गए। लेकिन मैं अफसोस से कहता हूं कि हमारी तमाम काविशों को, हमारी तमाम उन ख्वाहिशों को शायद कोई दूसरा रंग दे दिया गया। जिस दिन मेरी नॉमिनेशन हुई उस दिन ये हमारे मोहतरम मेकन्स ग्रुप जो है और P11 ग्रुप, यूनाइटेड ग्रुप, अब्दुल्ला भाई, मतलब ये सारे दोस्त इकट्ठे हुए इस नीयत से कि यार कोई हम लोगों में से एक बंदा ऐसा हम निकाल लें जिसके ऊपर शायद बाकी लोग भी एतराज ना करें। और जिन हमारे दोस्तों ने इसके ऊपर अब इलेक्शन स्टार्ट कर दिया है, इनमें से भी एक ग्रुप के पास हम लोग ये पहले कॉन्सेंट लेके गए थे, उनकी कॉन्सेंट लेके आए थे कि हमने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना, आप लोगों में से कोई मुनासिब कैंडिडेट है तो हमें कोई एतराज नहीं है। बहरहाल हमारी वो कोशिश कामयाब न हो सकी। इन सारे दोस्तों ने ये इज्जत मुझे बख्शी और मैं इसके लिए उन सब दोस्तों का बेहद ममनून हूं कि उन्होंने मुझे ये इज्जत दी। और मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा, अपनी पूरी कोशिश करूंगा, इंसान हूं, गलती भी हो सकती है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इनके इस एतमाद पे और इनकी इस मोहब्बत पे मैं पूरा उतर सकूं। अब चूंकि इलेक्शन स्टार्ट हो चुका है और दोनों ग्रुप्स अपनी अपनी कैंपेन कर रहे हैं, तो इसमें मेरी आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है, आप दोस्तों से ये इल्तमास है कि मेरे में बहुत कमियां होंगी उसके मुताबिक इलेक्शन के हवाले से, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपको इंश्योर करता हूं कि मैं आपके दिए हुए वोट की और आपकी दी हुई इस अमानत का मैं पूरी तरह ख्याल रखूंगा, इसमें कोई खयानत नहीं करूंगा।
इसको अपना पूरा टाइम भी दूंगा, इसमें अपनी माली जानी पूरी जो मेरी सलाहियत है वो मैं इसमें इंशाअल्लाह ताला अपनी दूंगा। इसके लिए आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि अब इस इलेक्शन को आप दोस्तों ने मिल के आगे बढ़ाना है और अपने दोस्तों को, उनके दोस्तों को, इनको एंगेज करना है ताकि अल्लाह ताला हम सबको इस इज्जत से नवाजे और फिर उसके बाद उसको पूरा करने की तौफीक दे। एक दफ़ा फिर मैं अपने दिल की गहराइयों से और अपने बहुत ही दोनों छोटे प्यारे भाइयों को जिन्होंने अचानक ये कहा जी कि आप फौरी तौर पे पहुंचे, हम लोगों ने खाने का अरेंज किया हुआ है और हम लोगों ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया हुआ है, उनके तमाम दोस्तों को, मेरे भाइयों को जो इन्होंने इनवाइट किया है, उनके लिए बेहद मशकूर हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह।